नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज अ, पीएसयू कंपनी के बारे में। पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के बारे में। तो ज़्यादातर इस कंपनी के जो हिस्सेदारी है मतलब जो इसका जो प्रोमोटर है, वो देखा जाए टोटली गवर्नमेंट है मतलब ज़्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। और इस कंपनी एक्चुअली देखा जाए सबसे ज़्यादा काम रेलवे सेक्टर से करते हैं। तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और एक पेनी स्टॉक है और इसमें आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी कौन-सा फ़ील्ड में काम कर रहा है। कंपनी एक्चुअली देखा जाए, कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, ज़्यादातर स्टेशन के, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज इस तरीके से कुछ काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और कंपनी ज़बरदस्त काम करने वाला है और इसका जो टोटली आप देखेंगे तो ज़्यादातर रेलवे सेक्टर से कंपनी ज़्यादातर काम करते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले मैं इस कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। तो इस चार्ट पैटर्न के बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊँगा। तो इस कंपनी का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है करीबन-करीबन 0.50% मान के चलिए, उससे भी ज़्यादा था तो थोड़ा-सा अभी गिरावट हुआ। तो अभी जो फिलहाल देखने को मिला है वो 0.50% का तेज़ी देखने को मिला है। और कंपनी का 1 मंथ के चार्ट पैटर्न को ओपन कर दूँ तो करीबन 2.5% तक आपको रिटर्न मिला और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 0.75% का रिटर्न, कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए करीबन 11% का रिटर्न मिला। तो कंपनी एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था करीबन 2018 में स्टार्ट हुआ और 18 के बाद आप देखेंगे इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक साइड बेसिस है। मतलब अभी तक उतना अच्छा खासा ग्रोथ एंड उतना अच्छा खासा तेजी इस कंपनी में आपको देखने को नहीं मिला। तो तो ये एक देखा जाए एक पेनी स्टॉक है, 50 रुपीज़ के नीचे आपको मिल रहा है। हाँ, कंपनी का जो हाई था, जो लाइफ टाइम का हाई था, वो करीबन 57 था और उसके बाद गिरावट हुआ कोरोना के सिचुएशन के बाद करीबन 35 तक आया था। उसके बाद फिर से अपटर्न में गया। तो यहाँ पे जो सिनेरियो दिखा जा रहा है तो करीबन-करीबन 37 टू 40% का यहाँ पे गिरावट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवरी किया और मुझे लगता है कि उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक साइड वेसिस पैटर्न है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको किस तरीके से निवेश करना है और क्या करना होगा, उसके बारे में जानकारी अभी मैं दूँगा। तो उससे पहले कंपनी का डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कंपनी के जो सब्सिडरीज़ है, मतलब कंपनी कौन-सा सब्सिडरी से काम करते हैं। कंपनी का जो मेन फादर है, मतलब पेरेंट्स कंपनी है, वो देखिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका जो सब्सिडरीज़ बिज़नेस है, वो इसी कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप सभी जानते हैं रेलवे सेक्टर का कंपनी है। कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो अर्कॉन जो इंटरनेशनल लिमिटेड है, वो टोटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% 80.98% टोटली जो जनरेट होता है वो रेलवे सेक्टर से और हाईवे प्रोजेक्ट से कंपनी को टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 18.32% का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का टोटल जो डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी काम करते हैं। तो डोमेस्टिक जो इसका कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, करीबन देखा जाए 91.48% इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक से ही आते हैं और इंटरनेशनल से 8.52% इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से इसको मिलते हैं। कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ में काम करते हैं और देखा जाए कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ अफ्रीका एंड अल्जीरिया। तो इस तरीके से कुछ बाहर की कंट्री में काम करते हैं और साथ ही साथ इंडिया में तो काम कर ही रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे ज़बरदस्त इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगा। मगर अभी तक कंपनी पेनी स्टॉक मतलब बन के रख मतलब होके रखा है। तो पेनी स्टॉक देखिए, पेनी स्टॉक होना कोई खराब चीज़ नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। मगर वो कंपनी में आपको निवेश करने के बाद आपको कितना दिन के बाद प्रॉफ़िट मिलने वाला है और किस तरीके से निवेश करना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका फंड का निवेश करना चाहिए, उसके बारे में ही बात करूँगा। तो उससे पहले कंपनी का डिटेल्स एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। कंपनी का पीई रेशियो देखिए 8.94 है। कंपनी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है।
रिटर्न ऑफ इक्विटी 9.3% है। अच्छा खासा एक एवरेज यहाँ पे एवरेज देखने को मिला है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो जो है वो 23 है, मतलब इसका पीओ रेशियो बहुत रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला है, बहुत कम लेवल में देखने को मिला है। और सबसे जो बड़ी बात, कंपनी बुक वैल्यू जो है वो 48 है, और कंपनी का जो करंट सिनेरियो है, करंट जो प्राइस है वो 46 है। मतलब कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा लेवल है। मुझे लगता है इस लेवल को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी का पॉसिबिलिटी है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दिखाने का। तो कंपनी का डिविडेंड जो है जबरदस्त, आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया। इस टाइप कंपनी में निवेश करने से आपको एक ही चीज सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, वो है कंपनी का डिविडेंड। तो डिविडेंड करीबन करीबन 5.08% डिविडेंड आपको मिल चुका है। साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, कंपनी स्प्लिट करके ई लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद एनुअल जो इनकम है कंपनी का 391 इसका एनुअल इनकम है। और कंपनी का जो टोटल टोटल जो डेप्थ है, मतलब जो कर्जा है, करीबन 943 इसका जो टोटल डेप्थ है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो 943 करोड़ है। और यहाँ पे कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है करीबन 0.21% है। तो कंपनी का जो हाथ में कैश है, मतलब कंपनी के पास जो कैश फ्लो है, करीबन देखा जाए 534 है। और ओवरऑल कंपनी अर्निंग पर शेयर भी जबरदस्त है, इतना छोटा कंपनी होकर भी 5.5 रुपया, मतलब 5 रुपया से भी ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। ये भी कुछ खराब नहीं है, बहुत अच्छा खासा माना जाता है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास करीबन करीबन 73% होल्डिंग है। और प्रोमोटर ने कोई भी यहाँ पे प्लेजिंग करके नहीं रखा, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है वो है, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब कंपनीज है, उनमें देखा जाए कंपनी नंबर थर्ड पोजीशन में रैंकिंग करते हैं। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है। तो कंपनी का जो टोटल परफॉर्मेंस है, टोटल साल भर की कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट करता है, आप देखेंगे तो सॉरी, यहाँ पे मैं प्रॉफिट के बाद दिखा देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल में अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर करते हैं। तो यहाँ पे 2000 करीबन करीबन यहाँ पे जो फिगर है 747, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, मगर कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस फील्ड में काम कर रहा है, वो फील्ड जबरदस्त है और फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। क्योंकि कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए है, साथ ही साथ कंपनी एक अच्छा खासा बिजनेस फार्मूला भी यूज करके काम कर रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज आपको ना के बराबर आपको रिटर्न मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कंपनी का बाकी पैरामीटर क्या है वो भी देख लीजिए। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो यहाँ पे अच्छा खासा रिजर्व को ग्रोथ कर रहा है। हर साल में कंपनी खुद का जो रिजर्व है तो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो पहले ना के बराबर था, जीरो कर्जा था। 2018 में जबरदस्त कर्जा लिया था कंपनी ने 3200 करोड़ का। और 19 में भी देखिए 3077 करोड़ का कर्जा लिया था। उसके बाद 2020 में कोई भी कर्जा नहीं था। और फिलहाल जो अभी फिलहाल सिनेरियो है वो करीबन 943 करोड़ का कर्जा कंपनी अभी लेके बैठे हुए है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो फिगरेशन है, तो अच्छा खासा फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 89% होल्डिंग था, मगर इतना होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए, तो परसेंटेज थोड़ा सा डिस्काउंट देके प्रोमोटर ने शेयर को कम किया, होल्डिंग को कम किया। अभी 73.18% होल्डिंग है। और साथ ही साथ जो एफ है वो 0.32% होल्डिंग था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास, एफ के पास अभी 2.30% होल्डिंग है। डीएस के पास 0.80 होल्डिंग है। और पब्लिक यहाँ पे जबरदस्त माल उठा के रखा है, करीबन करीबन 23.71%। तो ओवरऑल सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, चार्ट पैटर्न भी आपको बता चुका हूँ। तो मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपको थोड़ा सा सस्टेन दे सकता है, थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर करेगा, क्योंकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा ना देखने का एक ही रीजन है, कंपनी पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो पीएसयू मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादातर हिस्सेदारी। तो
मुझे लगता है इस कंपनी में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए, मगर निवेश करने के बाद आपको मिनिमम 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा इस कंपनी से फ़ायदा लेने के लिए। देखिए, इस कंपनी से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा जो मिलेगा वो है डिविडेंड की तरफ से। डिविडेंड आपको ज़बरदस्त इस कंपनी में मिलने वाला है। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको अच्छा खासा बोनस भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस दोनों का फिगरेशन का आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए, दोनों को ही आपको कंसीडर करना चाहिए। तो आप मैं इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज़ बताऊँगा, इस कंपनी में निवेश करना ही है तो आप छोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि इस टाइप कंपनी में आपको कितना दिन लगेगा प्रॉफ़िट होने में, वो पता नहीं क्योंकि कोई नहीं बता सकता क्योंकि पीएसयू सेक्टर में इस तरीके से ही परफ़ॉर्मेंस चलते रहते हैं। तो बहुत साल आप पेशेंस उतना दिन रख नहीं पाएँगे। तो मुझे लगता है आपको तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख़्याल रखिए। बाय बाय।